उपकृत शब्द के सही वाक्यांश हैं जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार न मानता हो या फिर जिस पर उपकार किया गया हो। शब्द क्या है, शब्दों को ध्यान से देखिएगा। उपकृत, तो उपकृत का जो शब्द के लिए सही वाक्यांश है क्या हो जाएगा, जिस पर उपकार किया गया हो, यानी कि डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या है, अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय या फिर अप्रामाणिक। उसके लिए जो शब्द है वो क्या है, अप्रमेय है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। महत्व, वाल्मीकि, पैतृक या फिर समन्यासी। तो अशुद्ध बताना आपको। बाकी देखिए महत्व भी शुद्ध है, वाल्मीकि भी शुद्ध है, पैतृक भी शुद्ध है, लेकिन जो समन्यासी है वो अशुद्ध है। सन्यासी कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं सन्यासी। देखिए सन्यासी ऐसे लिखते हैं, सन्यासी। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना। इसमें भी भागीरथी, भगीरथी, भगीरथी, भागीरथी या फिर मगीरथी। तो इसमें शुद्ध बताना है। शुद्ध क्या हो जाएगा, भागीरथी शुद्ध है, बाकी तीन के तीन क्या है, अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द फिर से भी चयन करना है। धोबिन, धोबिनी, धोबनी या फिर धोबीन। तो जो धोबिन होता है, ब पे छोटी की मात्रा लगती है धोबिन, यही क्या है, करेक्ट है। बाकी ये तीन के तीन क्या है, करेक्ट, गलत है। चलिए, कविश्वर, कविश्वर में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या फिर स्वर संधि। कविश्वर की बात करें, कवि धन ईश्वर, क्या लिखेंगे, कवि धन ईश्वर। इसमें कौन सी संधि है, इसमें दीर्घ संधि है, दीर्घ हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। संसार में कौन सी संधि है, संसार में कौन सा संधि है, स्वर है, विसर्ग है, व्यंजन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संसार को कैसे लिखते हैं, सम धन सार लिखते हैं। आप कैसे लिखते हैं, सम धन सार लिखते हैं। देखिए इसमें कहीं भी स्वर नहीं आया है। ये देखिए ये वाला, इसे ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। कौन सा व्यंजन संधि है, संधि कौन सी है इसमें, इसमें व्यंजन संधि है। संसार में व्यंजन संधि है। संसार का संधि विच्छेद होगा सम प्लस सार, संसार। ऑप्शन सी विल बी राइट। क्षण प्रभा का पर्यायवाची शब्द बताइए। योग, माया, किरण, उषा या फिर बिजली। क्षण प्रभा का पर्यायवाची बताना है, तो क्षण प्रभा का पर्यायवाची क्या है, बिजली है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। रति का पर्यायवाची है रसज्ञा, स्वाद इंद्री, वाणी या फिर प्रेम। रति का पूछ रहा है, रति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, डी प्रेम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। और आप जो इसको विजिट करिए, वॉच करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि बिहार में जो वैकेंसी है काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। यदि आप इसमें चूकते हैं तो फिर जो है आपको काफ़ी लंबा टाइम वेट करना पड़ जाएगा। तो चूकना नहीं है, क्या करना है, इसको फतह कर लेना है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन इसी के साथ। साधु का विलोम शब्द क्या है, साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी या फिर असाधु। पूछा जा रहा है साधु का विलोम, तो साधु का विलोम क्या होगा, असाधु हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए संयोग शब्द का विलोम बताना है। दुर्योग, वियोग, सहयोग या फिर कुयोग। तो संयोग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। ऑप्शन बी। ओठ किस श्रेणी का शब्द है, पूछा जा रहा है ओठ किस श्रेणी का शब्द है। क्या यह तद्भव है, तत्सम है। ओठ क्या तद्भव है, तत्सम है, देशज है या फिर विदेशज है। तो जो ओठ है वह तद्भव शब्द, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, ससुर किसकी उच्चार है, स्वसुर, सस्वर, स्वश्रु, स्वसुर या फिर ससुर। तो ससुर शब्द का तत्सम होता है स्वसुर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, सही है। पोखर का तत्सम रूप बताना है। पुष्कर, बी प्रखर, सी पोषक या फिर डी प्रखर। तो पोखर का जो तत्सम रूप हो जाएगा ए पुष्कर। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का तात्पर्य क्या है, कपड़े का न होना, कपड़े का पहनना, कपड़े पहनकर पान खाना, झूठी रईसी दिखाना। तो इसमें क्या है, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, इसका जो तात्पर्य है झूठी रईसी दिखाना। दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा। उठ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, सोकर उठना, मर जाना,
असंतुष्ट होना या फिर रुष्ट होना। तो उठ जाना यानी कि इस दुनिया से उठ जाना या फिर मर जाना, उसी का क्या मतलब है? ऑप्शन डी हो जाएगा, मर जाना। इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन करें। उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन में नटखट है, वह बचपन से नटखट है, सॉरी, तुम बचपन से सीधे हो। बताना है क्या? अशुद्ध बताना है। जब भी आप एग्जाम में गोला भरेंगे या फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो शुद्ध अशुद्ध नहीं है का ध्यान विशेष रखेंगे, क्योंकि ये जो होता है छोटे छोटे सिली मिस्टेक की वजह से कई सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है बाद में। उसका तरीका क्या है? आप उसको सोल्यूशन कैसे उससे बच सकते हैं, जितना ज़्यादा आप सॉल्व पेपर लगाएंगे उतना ज़्यादा आप उससे गलतियों से बचेंगे। क्या करें? आप कोशिश करें कि एक सॉल्व पेपर जरूर लगाएं या फिर एक प्रैक्टिस सेशन जरूर लगाएं, जिससे कि आप उस गलती से बच सकें। चलिए, तो इसका कुछ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, उसमें बचपन है, ये गलत है। बाकी तीनों क्या है? सही है। शुद्ध वाक्य चुनना है। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। बी, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। सी, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। या फिर डी, वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। देखिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन क्या है? ऑप्शन ए क्या है? सही हो जाएगा, ये ऑप्शन ही सही है। स्त्रीलिंग शब्द चुनना है। मिजाज, मुकदमा, मुरब्बा या फिर ज्वाला। स्त्रीलिंग बताना है। देखिए, जब भी आपको लिंग बताना हो, पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग, तो आप क्या करेंगे? वाक्य बना के उसका देखेंगे। मिजाज अच्छी नहीं, मिजाज अच्छा होता है। मुकदमा चलता है, मुकदमा चलती नहीं है। मुरब्बा अच्छा होता है, होती नहीं है। तो क्या होगा? ज्वाला क्या है? स्त्रीलिंग है, बाकी तीनों क्या है? पुल्लिंग है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें पुल्लिंग शब्द चुनना है। दक्षिण, दिनचर्या, दीवार या फिर होटल। फिर से आपको वही ट्रिक लगाना है, बताना है सब क्या हो जाएगा। इसमें होटल जो हो जाएगा, ऑप्शन डी पुल्लिंग हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? सही है। भुजा शब्द का बहुवचन क्या है? भुजाएं, भुजाएं, भुजाएं या फिर भुजा। तो भुजा का बहुवचन क्या है? भुजाएं है, ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। संतान का बहुवचन क्या है? संतानों, संतान, संतानों या फिर संताने। संतान का बहुवचन क्या हो जाएगा? संताने। ऑप्शन बी क्या है? सही हो जाएगा। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी। रेखांकित वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या फिर करण कारक। आपने यदि कारक पढ़ा होगा तो कर्ता ने कर्म को ये कारक बताने के तरीके हैं, ट्रिक है। तो इसमें क्या है? देखिए, कोई भी अलग होने के सेंस में क्या होता है? प्रदान कारक होता है। जैसे अलग होने के सेंस हो या फिर शर्माने ले जाने का सेंस हो, वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो क्या होगा? प्लेटफॉर्म से जो रेलगाड़ी है वो जा चुकी है, छूट चुकी है, चली गई है, इसमें क्या होगा? अपादान कारक होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तनु गाना गा रही है। रेखांकित वाक्य में कौन से कारक है? तनु गाना गा रही है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या फिर अपादान कारक। तो गाना कौन गा रहा है? तनु गा रही है। तनु गाना गा रही है, इसमें कर्ता कारक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। कर्ता में जो चिन्ह होता है कभी कभी लोप हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। पीपल पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। तो पीपल पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। यदि आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो एक प्यार से कमेंट करिए, जिससे कि हमें लगे कि हाँ, वीडियो को आप लोग वॉच कर रहे हैं और हमें मेहनत करना चाहिए आप लोगों के लिए। चलिए, धन्यवाद।